झारखंड भारत की आत्मा का वह टुकड़ा है जहां जंगल गाते हैं, नदियां बहती है और परंपराएं सांस लेती हैं। यह सिर्फ खनिजों का राज्य नहीं, बल्कि आस्था, प्रकृति और पौराणिकता का अद्भुत संगम है। और इसी झारखंड की पूर्वी सीमाओं पर बसा है गोड्डा, एक शांत, सुरमई और आध्यात्म से परिपूर्ण जिला। गोड्डा ना तो भीड़ भाड़ वाला महानगर है, ना ही केवल एक प्रशासनिक नाम। यह एक जीवंत चेतना है जहां गांव की मिट्टी से लेकर पहाड़ियों की चोटी तक श्रद्धा की सुगंध फैली हुई है। इन्हीं गोड्डा की पथरगामा की पहाड़ियों में स्थित है मां योगिनी स्थान। यह स्थान कोई सामान्य मंदिर नहीं, यह झारखंड की आत्मा है, एक ऐसी शक्ति भूमि जहां प्रकृति, पौराणिकता और परम आस्था एक साथ मिलती है। जब सांसारिक जीवन की आपाधापी से मन थकने लगे और आत्मा शांति की तलाश में भटके, तब मां योगिनी स्थान वह ठिकाना बन जाता है जहां सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी विश्राम पाती है। कहते हैं मां यहां बुलाती है और जिन पर मां की कृपा हो जाए वह कभी खाली नहीं लौटता। यह मंदिर जिला मुख्यालय गोड्डा से मात्र 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको गोड्डा रेलवे स्टेशन उतरना होगा। वहां से कारगिल चौक पहुंचना होता है, जहां से आपको बारकोप मोड़ के लिए गाड़ी मिलती है। बारकोप से आप टोटो के माध्यम से मंदिर परिसर तक पहुंच सकते हैं, या चाहे तो पैदल भी इस आध्यात्म यात्रा का आनंद ले सकते हैं। यदि आप बस स्टैंड से यात्रा कर रहे हैं तो वहां से सीधे बारकोप मोड़ के लिए वाहन मिल जाता है। आपको सीधे मंदिर द्वार पर टोटो या पैदल पहुंचना होता है। लेकिन जब आप मंदिर परिसर से ऊपर चढ़िएगा तो आपको पहाड़ी रास्ते से होकर सीढ़ी के माध्यम से गुजरना होता है। हर मोड़ पर मां की उपस्थिति का आभास होता है। मां योगिनी स्थान की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कोई भव्य मूर्ति नहीं है, यहाँ है तो बस एक शिला जिसे श्रद्धालु साक्षात मां का रूप मानते हैं। इसी शिला के सामने करोड़ों मन श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं। यहाँ की हवाओं में एक अलौकिक ऊर्जा है जो आते ही आत्मा को छू जाती है। हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है और चैत्र व सर्दी नवरात्रि में तो जैसे पूरा गोड्डा, पूरा झारखंड मां की भक्ति में रंग जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जब माता सती ने यज्ञ में आत्मदाह किया तब भगवान शिव शोक में तांडव करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग को खंडित किया और जहां जहां अंग गिरे वहां शक्ति पीठ बने। माना जाता है कि सती की जंघा इस स्थान पर गिरी थी और तभी से यह स्थान मां योगिनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यही कारण है कि झारखंड के सबसे प्राचीन और प्रभावशाली शक्तिपीठों में गिना जाता है। यह मंदिर नारी शक्ति और सेवा का प्रतीक भी है। यहाँ की महिलाएं ही पूजा से लेकर मंदिर की पूरी व्यवस्था एक तक की जिम्मेदारी निभाती हैं। वे सिर्फ एक परंपरा नहीं, मां की सेवा और अपने आत्मसम्मान का हिस्सा मानती हैं। उनका कहना है यह मंदिर नहीं हमारा घर है, मां की सेवा करना हमारा सौभाग्य है। अब झारखंड सरकार और पर्यटन विभाग ने इस स्थान को देश और दुनिया से जोड़ने के लिए विशेष पहल शुरू की है। बेहतर सड़कें, विश्राम गृह, स्वच्छता, मोबाइल नेटवर्क और डिजिटल सूचना केंद्र जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं ताकि श्रद्धालुओं को एक भव्य अनुभव के साथ सुविधाजनक यात्रा भी मिल सके। यहाँ आकर व्यक्ति को केवल दर्शन नहीं, एक अनुभूति मिलती है, एक ऐसी आध्यात्मिक तरंग जो भीतर तक शांति भर देती है। मां योगिनी स्थान की पहाड़ियां ट्रैकिंग का रोमांच भी देती हैं और मन में उतरती हुई शांति भी। यहाँ हर पत्थर में भक्ति की ऊर्जा है और हवा के झोंकों में मां की आवाज है और हर दिशा में दिव्यता की उपस्थिति महसूस होती है। तो अगर आप झारखंड आए तो केवल जंगल, खनिज और झरनों तक सीमित ना रहें, आगे बढ़िए और मां योगिनी स्थान की दिव्यता को स्वयं अनुभव कीजिए। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह साधना की भूमि है, आत्मा की यात्रा का पड़ाव है और झारखंड की आत्मा का सबसे उज्जवल प्रतीक। क्या आप पहले कभी इस मंदिर में आ चुके हैं? अगर हाँ तो आपने वहां क्या अनुभव किया, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।